दर्शकों, जब ग्रहों का गोचर होता है एक राशि से दूसरी राशि के अंदर, तो वह आपकी जन्म राशि से कनेक्ट होकर आपके जीवन में होने वाली घटनाओं पर बहुत अधिक प्रभाव डालते हैं। ये ऐसे कहिए कुछ नए परिवर्तन लेके आते हैं जीवन के अंदर। इसलिए अब जो गुरु ग्रह मिथुन राशि में प्रवेश कर चुके हैं, उनका सभी राशियों पर अलग अलग तरह से जीवन पर प्रभाव पड़ेगा। आज की वीडियो है कि अगर आपकी सिंह राशि है तो ऐसी परिस्थिति में आपको क्या ध्यान रखना है, यानी गुरु ग्रह मिथुन राशि में प्रवेश करने के बाद सिंह राशि वालों को क्या सावधानी बरतने के लिए कह रहे हैं, क्या नए मौके देंगे, किस दिशा में ध्यान दें तो हमें लाभ अधिक हो सकता है। यही बात हमने अन्य राशियों के लिए भी बना रखी है हमारे इस चैनल पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे। और सिर्फ गुरु ग्रह के गोचर ही नहीं, शनि ग्रह, राहु ग्रह के गोचर जो सभी राशियों पर अलग अलग तरह से किस तरह का प्रभाव डालते हैं, उसकी जानकारी भी आपको हमारे इस चैनल पर मिलेगी। तो चैनल पर आइए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना है। आइए शुरुआत करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, गुरु ग्रह जो मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं, सिंह राशि वालों से सीधे शब्दों में एक बात कह देना चाहते हैं कि यह समय आपके लिए पूरी तरह से अपने कर्म को गति देने का है। कहने का मतलब, कई बार कुछ चीज़ों की प्लानिंग हम करते ही रहते हैं लेकिन उन्हें इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। सिंह राशि वालों, यह समय आ गया है उन चीज़ों को ज़मीनी स्तर पर करने का, और यह बात हर उम्र के सिंह राशि के व्यक्ति को समझ लेनी चाहिए। यानी अगर आप विद्यार्थी जीवन में हैं, लेकिन अगर वह विद्यार्थी जीवन में उम्र भी अलग अलग है आपकी, यानी बात स्कूल और कॉलेज की नहीं हो रही, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की भी हो रही है, इस तरह से अगर आप विद्यार्थी जीवन में हैं और सिंह राशि है आपकी, तो समझ लीजिए मौका आ गया है। बहुत सारी कन्फ्यूज़न चल रही होगी, लेकिन वह कन्फ्यूज़न अब आपको एक कॉर्नर पर ले आएगी, जिसके बाद आपके पास कोई रास्ता ही नहीं बचेगा। तो क्यों ना अपनी ऊर्जा को उस दिशा में लगा दिया जाए जिस दिशा में सही मायने में गुरु ग्रह मिथुन राशि में आकर आपसे कह रहे हैं। दर्शकों, सिंह राशि के विद्यार्थियों के लिए अपनी कर्म को गति देने का मतलब ही यही है कि यह समय अपने आप को बाकी चीज़ों से हटाने का है। कुछ लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि उनके प्रेम संबंधों में बढ़ोतरी हो, बहुत अच्छी मित्रता में बढ़ोतरी हो, लेकिन वह समझ लीजिए गुरु ग्रह का मिथुन राशि में गोचर कर रहा नेगेटिव प्रभाव भी है। कहने का मतलब, गुरु ग्रह ही मौके दे रहे हैं आपको, लेकिन वही कुछ एक तरीके से परीक्षाएं भी ले रहे हैं कि आप किस तरह से अपने मन को संयम के स्तर पर ला सकते हैं। यानी विद्यार्थी अगर कंट्रोल करके, कंसंट्रेट करके एक ट्रैक पर दौड़ेंगे ना, तो सिंह राशि वालों आप अपने पॉजिटिव रिजल्ट से दूर नहीं हैं। यह बात उन लोगों के भी अप्लाई होती है जो लोग अपने व्यवसाय कार्य के क्षेत्र में हैं, यानी करियर में अपने ध्यान दे रहे हैं। ऐसे सिंह राशि वालों को एक खास तौर पर ध्यान देने की बात है कि इस समय आपकी इच्छा शक्ति पर गुरु ग्रह का आशीर्वाद है। यानी कई बार हम सिर्फ इच्छाएं तो करते हैं, लेकिन हमें रास्ते नहीं मिलते, अंदर से मन नहीं कर पाता, एनर्जी, ऊर्जा नहीं आ पाती कि क्या हम अपनी इस इच्छा को सही मायने में पूरा कर पाएँ। और यह इच्छाएं कोई बहुत बड़ी बड़ी नहीं होती। अपने आप को करियर की दिशा में कुछ नया करने की जो इच्छाएं होती हैं, यह उनसे कनेक्टेड होती हैं। अब सिंह राशि वालों को गुरु के मिथुन राशि में गोचर होने के कारण इन इच्छाओं को पूरा करने का मौका भी मिलेगा और समय भी मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि जो लोग व्यवसाय के क्षेत्र में हैं सिंह राशि के, उनको यह बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी सामने आने वाली हैं, और इच्छा और शक्ति को मिलाकर आप अपने कार्य को एक नई दिशा दे सकते हैं। और यह बात सिर्फ नौकरी के क्षेत्र में मत सोचिएगा, कुछ व्यवसाय में, व्यापार में लोग होंगे जो सिंह राशि के प्लानिंग तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। आपको पता है, इस समय गुरु ग्रह का गोचर मिथुन राशि में चलने के कारण आपके फाइनेंसिस की अवेलेबिलिटी आपको आसानी से करवा देगा।
लेकिन सिंह राशि के व्यापारी वर्ग को ध्यान रखना है कि इस समय फाइनेंसिस को लिमिट से ज़्यादा पिक नहीं करना है। लोन लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको अपने दायरे में रहना होगा, क्योंकि सिंह राशि वालों को काम बहुत मिलने वाला है। इसका मतलब जब काम का फ्लो बढ़ेगा तो मन करेगा एक्सपेंशन कर दो, हर तरफ फैल जाओ। सावधान सिंह राशि वालों, गुरु ग्रह का ये गोचर आपको सावधानी बरतने को भी कह रहा है कि लोन लीजिए, प्रोडक्ट और सर्विसेज को सप्लाई कीजिए, टाइमली पेमेंट रिसीव कीजिए, फिर नेक्स्ट लेवल पर आ जाइए। ऐसा बिल्कुल मत कीजिए जिसके अंदर आप सोचें कि हमें बहुत तेज़ दौड़ना है, यही समय है आपके पास। वैसे सच है कि यही समय है, लेकिन दौड़ने का नहीं है, बहुत जगहों पर अपने काम को फैलाते हुए भी कंट्रोल में रहने का है। कहने का मतलब जहां तक आप कंट्रोल कर सकते हो वहीं तक आगे बढ़िए, नहीं तो यह गुरु का गोचर नेगेटिव प्रभाव भी दे सकता है आपको। जबकि ऐसी जगहों से आपके ऑर्डर्स आएंगे, क्लाइंट्स आएंगे, या नौकरी में रहने वालों के लिए मौके आएंगे जहां से आप उम्मीद ही नहीं करते थे। इवन सिंह राशि वालों के लिए यह समय बहुत कुछ नया सीखने का भी है। इसलिए कभी कभी कुछ ऐसा काम मिल सकता है जो आपके कार्य क्षेत्र से कनेक्टेड तो है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट भी है। अब इस समय आलस्य का नहीं है, यानी अपने आप को कंफर्टेबल जोन में रखने का नहीं है कि हम जो करते आ रहे हैं हम सिर्फ वही करेंगे, हम कुछ नया नहीं करेंगे। बहुत गलत करेंगे। सिंह राशि वालों, अगर आप ऐसा करेंगे तो सही कह रहा हूँ, बहुत गलत करेंगे। क्यों? क्योंकि गुरु ग्रह तो नया सिखाने के लिए भी आए हैं। गुरु ग्रह का गोचर मिथुन राशि में आप लोगों के लिए जो नयापन दे रहा है, ये सिर्फ 1 वर्ष नहीं चलेगा, कई वर्ष के लिए आपकी ज़िंदगी में कुछ नए रास्ते खोलने के लिए आया है। बार बार नहीं आता है। कई वर्षों पहले आपको मौके मिले थे जिसके कारण आज आप सरवाइव कर रहे हैं। अब दोबारा मौका मिल रहा है तो क्यों हाथ से छोड़ते हो? देखिए, बहुत स्पष्ट कह रहा हूँ, कई बार सिंह राशि वाले आलस्य में चले जाते हैं। यह समय आलस में जाने का नहीं है, इसलिए रिपीट कर रहा हूँ। अपने काम धंधे को, कर्म को, नॉलेज को गतिशील बनाइए, पूरी तरह से डेडिकेटेड हो जाइए। यानी यह समय घड़ी को देखते रहने का नहीं है, यह समय तो काम करने का है। तो विद्यार्थी हो, व्यवसाय हो, कार्यक्षेत्र का व्यक्ति हो, आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स गुरु ग्रह गोचर में देने को तैयार हैं। बस अब आप देख लीजिए आप कितना ज़्यादा कर्म कर सकते हैं। अब जो लोग ना तो कार्य क्षेत्र में हैं, ना ही विद्यार्थी हैं, अपना गृहस्थी का जीवन जी रहे हैं, क्या उनके लिए गुरु ग्रह का गोचर कोई प्रभाव नहीं देगा? बिल्कुल देगा दर्शकों। उसको बताने से पहले कहूँगा, आप अपनों की राशि पर भी गुरु ग्रह का प्रभाव देखना चाहते हैं, और गुरु ग्रह का ही नहीं, शनि ग्रह के गोचर का, राहु ग्रह के गोचर का भी प्रभाव देखना चाहते हैं, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल के प्लेलिस्ट पे सेक्शन पे जाइए। सिर्फ गोचर की ही नहीं, आपको ग्रहों के नाम से अलग अलग प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें बहुत विस्तृत जानकारी दी गई है। अपनी कुंडली पर भी अप्लाई करके देख सकते हैं, और पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर करना है और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करना है। अब मैं ये कह रहा था कि जो लोग गृहस्थी में हैं पर न कार्य क्षेत्र में इन्वॉल्व हैं, ना ही विद्यार्थी हैं, उन पर गुरु ग्रह का ये जो गोचर मिथुन राशि में है, आपकी सिंह राशि के स्वरूप यह इफेक्ट देने वाला है कि आपको बहुत अच्छे से अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ाने का मौका मिलेगा। आपकी सिंह राशि है दर्शकों, आप किसी भी हाल में कॉम्प्रोमाइज़ तो करते ही नहीं हो। क्यों करें कॉम्प्रोमाइज़? हमारी सिंह राशि है, ऐसा सोचते हुए पूरी अपनी गुडविल पर ध्यान देते हुए समाज में आगे बढ़ते हो। और अगर वो सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाने का कोई मौका मिल जाए तो आप वह मौका नहीं छोड़ते हैं। तो आपकी गृहस्थी में, समाज में, रिश्तेदारों में, फैमिली में, फ्रेंड्स में अपनी गुडविल, मान सम्मान को बढ़ाने का मौका है। कैसे बढ़ाएंगे? दर्शकों, सिंह राशि का व्यक्ति जो होता है बहुत अच्छी तरह से मैनेजमेंट स्किल्स जानता है, लेकिन एक कमी भी होती है। कभी कभी सिंह राशि का व्यक्ति दूसरों की बातें सुनता कम है, अपनी बातें कहता ज़्यादा है। यह जो गुरु का गोचर हो रहा है ना मिथुन राशि में, आपके लिए बहुत बेहतरीन मौका ला रहा है, जिससे कि आप अब परफेक्ट लिसनर भी बनेंगे, यानी दूसरों की सुनेंगे भी।
जब दूसरों की सुनेंगे तो आप उनकी परेशानियों को एनालिसिस कर पाएंगे और इसीलिए आप उसको और बेहतरीन ढंग से कर पाएंगे, जिसके कारण आपके संबंध जो नए हैं वो बहुत बेहतरीन होंगे और पुराने संबंधों में भी जो तनाव है वह कम होगा। कहने का मतलब सिंह राशि वाला तो होता ही सामाजिक प्राणी है, तो इसका मतलब आप किसी के ऑफर को ठुकराएंगे थोड़ी। यानी जिससे मनमुटाव है अगर वह भी मिलना चाहे तो सिंह राशि वाला तो खुलकर मिलेगा। लेकिन आपसे कहूँगा इस समय बात पूरी सुन लेना, और अगर सामने वाला व्यक्ति कुछ ना कह रहा हो तो अपने क्रोध को उसके आगे शांत रखना। अगर आपको कोई उसकी बात कभी बुरी लगी हो तो ज़बरदस्ती मत बोलना, क्योंकि यह तो संबंध सुधारने का समय है। आपके शत्रु स्वयं ही हार जाएंगे सिंह राशि वालों, तो फिर क्यों ज़्यादा एफर्ट्स लगाने। अपने मान सम्मान को बढ़ाते चलिए और अपना दबदबा समाज में आगे ग्रो करते चलिए। तो सिंह राशि वालों इस बात का ध्यान रखना। अंततः एक बात और कहूँगा, फिर वाणी को विराम दूंगा कि आपके लिए सही मायने में एक शब्द याद रखो इस समय गुरु का गोचर जब तक मिथुन राशि में है कि आपके लिए रिसर्च का समय है। यानी वैज्ञानिक बनने की बात नहीं कर रहा, विद्यार्थी से लेके कोई भी व्यक्ति जो किसी कर्म में है या अपनी गृहस्थी के अंदर है, उन सभी को अपने आसपास की चीज़ों में रिसर्च और एनालिसिस करने का टाइम है, जिसके आधार पर आपके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा ही होगा। गुरु ग्रह ये नयापन जो आपकी ज़िंदगी में ला रहे हैं, इन मौक़ों को गंवाना नहीं। मैं पूरी वीडियो में एक तरीके से यही कहना चाह रहा हूँ। तो ये रिसर्च का मतलब ये है कि थोड़ा सा अपनी कमियों को भी एक्सेप्ट कर लीजिए, और जब बदलने की कोशिश करेंगे ना तो कमाल की पर्सनैलिटी डेवलप होगी, कमाल का लोगों से प्यार मिलेगा और कमाल से लोग आपको देखेंगे कि वाह आपने इतना बदलाव कर लिया। यह बदलाव आने वाले कई वर्षों तक आपके काम आएगा और बहुत अच्छे गेन्स, प्रॉफिट्स, मान सम्मान सब देगा दर्शकों। कुछ लोगों को तो महसूस भी दे रहा होगा कि हमें मौके मिल रहे हैं लेकिन हम उन्हें कन्वर्ट नहीं कर पा रहे। घबराइए नहीं, पूरी डेडिकेशन के साथ कंटिन्यू कीजिए। गुरु ग्रह का राशि परिवर्तन करके जो मिथुन राशि में गोचर चल रहा है ना, यह आपके लिए पॉजिटिविटी जनरेट करेगा ही करेगा, इसलिए बीच में अधर में काम मत छोड़िएगा। तो जिसको महसूस दे रहा है बताइएगा, और जब महसूस दे तब बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो कैसी लगी ये भी बताइएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा हमारे चैनल को। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।